किया गया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा वो पता नहीं कहाँ गया है, और ये इमरान खान को उसके एवज में 450 कनाल जो एक ट्रस्ट के नाम पे जमीन जो दी है, जिसके ट्रस्टी जो है ये खातून अव्वल थी और इमरान खान है। तो मेरा मतलब है कि ये धंधे तो चलते हैं, ये बड़े आला सतह पे है, लेकिन आखिर में बात यही आती है कि गरीब आवाम का खून जो है, पसीना जो है, ये लोग सींच रहे हैं। ये डिफरेंट किस्म के रूप और बहरूप बदल के ये मलक रियाज की सूरत में, इमरान खान की सूरत में, साकिब निसार की सूरत में, बंदयाल की सूरत में, इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए आज जो एक रोटी को तरस रही है, आज जो महंगाई का ये आलम है कि फैमिलीज की फैमिली ये सोच रही है कि वो खुदकशी कैसे करे। एक बेसिकली एक सिटीजन की इंटेग्रिटी और डिग्निटी इतनी हो चुकी है कि अपने औलाद के सामने उनको रोटी प्रोवाइड करने से वो कासर है, और ये लोग अरबों के धंधे कर रहे हैं सर। ये जज जो ये तो मैंने कहा ना कि वो तो मैंने इसीलिए मिसाल दी कि ये सियासत में मलक रियाज है जी, इसके जो फायदे उठाने वाले हैं वो न जाने कितना फायदा उठा चुके हैं और कितने तैयार हैं, और अब उसको तैयार किया जा रहा है, उसके टिकट बेचे जा रहे हैं जी। मैं जब पूछता हूँ, कई लोगों से पूछता हूँ कि यार ये कहते हैं कि बड़ा पॉपुलर आदमी है, तो पॉपुलर होने के दो एक पैमाने होते हैं, याद रखें, बहुत जरूरी है चीजें बातें। एक तो जो पॉपुलर होता है उसके एक इशारे पे शहर बंद हो जाते हैं, जैसे बहुत सारी दुनिया में वाकयात हुए हैं जो पॉपुलर लोग थे। और दूसरी बात है कि वो अपनी उस हद्दल अजीजी का इतना बड़ा बेनिफिशियरी होता है कि लोग उसके बगैर, मतलब कुछ मुल्क जाम हो जाते हैं, शहर जाम हो जाते हैं। ये ऐसा पॉपुलर है, मीडिया पे बताया जाता है ये पॉपुलर है। ये एक होती है कि सस्ती चीजें बेचने के लिए पॉपुलर किया जाता है, बड़ी शख्सियत का नाम लेके जो है जाते, जैसे वो मौलाना जमील है, कौन है, उसके नाम पे एक दुकान खुली है। वो मुझे जो है इसलिए बहुत बुरा लगता है कि एक खबीसुल दहर जो है मजहब को बेचता है और धंधे जो है क्या कर रहा, उम्रा के लिए, यानी महंगी तरीन चीजें किसको बेच रहा है, उम्रा को। भाई बंदा जो रिलीजियस होता है वो गरीबों की बात करता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम ही गरीबों से शुरू किया, काम ही गरीबों के लिए किया, हर चीज गरीबों के लिए की। ये जो लोग ठेकेदार हैं, इनकी आप देखें दुकानें मौलवियों की, वो वहां से पता चलता है कि ये धंधा कैसा है जी। वो फिर क्या होता है कि जी क्योंकि ये मौलाना जमील जो अदाकारों को मुसलमान बनाता है ना क्या बनता है, उसकी दुकान चलती है महंगी। तो ये वही है कि जब वो कॉल देता है लॉन्ग मार्च के लिए तो चंद 100 लोग आते हैं, देख लिया लोगों ने। 25 मई को कॉल देता है कि डी चौक पे कब्जा कर लो, तो आपके सामने था, 4-5 हजार बंदे थे। जेल भरो तहरीक हुई तो आपके सामने है जी। लेकिन पॉपुलर इतना है कि कहते सुबह इलेक्शन होंगे सारे वोट मिल जाएंगे। फिर मैं सवाल करता हूँ यार, मैं एक्टिविज्म में भी जिंदगी गुजरी है, मैंने कुछ लोगों को बहुत करीब से सुना, उनकी बातें बंदा दिल चाहता था पूरी पूरी रात सुनो। सियासत की उनकी जिंदगी गुजरी थी, जेलों में उनकी जिंदगी गुजरी थी जी। वो मेरी समझ से बाहर है कि एक आदमी उसकी पॉपुलरिटी अगर ये है कि रोडों पे लोग नहीं निकलते, वोट से पढ़ते हैं। अच्छा, वोट का अभी तक पैमाना नहीं पता चला जी। एक 20 MPA का इलेक्शन हुआ जी, वो पीटीआई की सीटें थी जी, पीटीआई के कैंडिडेट थे खड़े दोनों तरफ, जो अपोजिशन थी उन्होंने भी पीटीआई के लोग खड़े किए उसके मुआहदे के तहत, जो इनके लड़े थे वो भी पीटीआई थे। पीटीआई से पीटीआई जीती, 5 सीटें हार गया, 15 जीते 5 हार गया, तो ये लूजर है या विनर है? ऑब्वियसली तो लूजर लगता है हमें, लूजर है हमारी नजर में जी। फिर 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, हाँ। उसमें एक सीट ऐसी है जिसको आदमी शर्म का मुकाम है कि 13,000 रुपया मैंने बना,
13,000, 6.5 लाख की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है कोरंगी की। जिस बंदे को 13,000 वोट मिले उसको शर्म के मारे कभी जो है पब्लिक के पास नहीं जाना चाहिए। 13,000 तो जमानत जब्त होती है। राइट। और उसको कह दिया 3 लाख तो वोटर होते हैं ना, इससे ज्यादा ही होता है मेरे ख्याल। भाई 6.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है कोरंगी की जी। मुझे पता है, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मुझे पूरा पता है जी। उसमें 13,000 वोट मिले और जीत गया और कह दिया जी सीट मार ली। और भाई 13,000 पे तो जमानत जब्त होती है। किसी मुल्क में और में होता है, कहता है यार इसकी जमानत जब्त करो, लो जी जीत गया। अब ये है उसकी पॉपुलरिटी। सोसाइटी पीसीएल सोसाइटी कराची का इलेक्शन होता है तो वोटिंग पड़ती है 11% टोटल। 89% ने वोट ही नहीं डाला। राइट। और 11% में 6% इसको वोट मिले, कह दिया जीत गए। तो भाई जब आम इलेक्शन होंगे 70-80% लोग जो 90% जो जिन्होंने वोट नहीं डाले वो आएंगे मैदान में, लोगों को देखेंगे कौन सी पार्टी ने उनके लिए क्या किया या करेगी या किया हुआ है, तब जाके वोट मिलेगा। ये उससे पहले पहले देखो टिकट बेच के ये साबित करना चाहते हैं। ये एक देखो ये नया जो है ये नया स्टाइल है कि एक तो सोशल मीडिया पे बताया कि लाखों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर यार लॉन्ग मार्च में लाखों आने चाहिए थे। नहीं, लेकिन ये पॉपुलर लीडर है राणा साहब, तो ये सर पे बाल्टी शाल्टी टोपी शोपी पहन के ये क्या चक्कर है, इसके समझ नहीं आ रही। सिर्फ जी अदाकारी है ना यार, लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे। इसकी डेटों को नोट नहीं करना चाहिए क्योंकि अदालती ये जो है एक्टिंग हो रही है। अदलिया जो है वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है फिल्म का, ये अदाकार है। इसको लाया जाता है ये सारे स्टाइल से। इससे पहले इतने बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं, भुट्टो से ये बड़ा सियासतदान है। और जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने जो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये टोपियां शोपियां नहीं पहनी थी। आप देख लीजिए, वली खान को देखो, गौसबाग बसंजो को देखो, भुट्टो को देखो, बेनजीर को देखो, नवाज शरीफ को देखो। यार 2/3 मेजोरिटी वाला जो है वजीर आजम 2 दफा जेल में गया, क्या वो टोपियां पहने होते हैं? ये सिर्फ एक अट्रैक्शन पैदा करना कि देखो लीडर जा रहा है, उसको खतरात लाक है। भाई खतरा एक हमला हुआ है, मेरी समझ नहीं आ रहा, अभी तक उसके बारे में बता नहीं रहे। नहीं, लेकिन राणा साहब इसके जो सहूलतकार हैं वो बेनकाब हो रहे हैं आपके ख्याल? नहीं सुनिए ना, नहीं हो रहे जी। कि वो जो हमला हुआ था जी वजीराबाद में जी, उसमें गोलियां लगती हैं और वो शरे बन जाते हैं। ये दुनिया की पहली गोली है जो जब निकलती है पिस्तौल से या रिवॉल्वर से, गन से, तो वो शरे बन जाती है। उसके शरे लगे जाके गोली डर गई। उसके बाद गोलियां लोगों की जेबों से निकली। यार आज तक पहले हमने कभी नहीं सुना कि गोली जेब में चली जाए। जो गोली तो जिस्म में जाती गोली निकली होगी, वो जो खाने वाली स्वीट गोली कहते हैं ना, गोली तो लगती है तो वो जिस्म पार करती है। हाँ, लोगों को ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या तुम लोगों ने पाकिस्तान में तो चूंकि असले का दौर है, हर घर में जो है मेरा ख्याल कोई गन लिए बैठा होगा।